नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं इस बीच, चाहे वो उत्तराखंड में हो या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो, तो सारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसे वाइस चांसलर ऑफ द ईयर यानी वीसी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर तेज प्रताप को चुना गया है यहाँ पे वाइस चांसलर ऑफ द ईयर। और आज यानी शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा डॉक्टर तेज प्रताप को आज यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो डॉक्टर तेज प्रताप को चुना गया है वाइस चांसलर ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो जीबी यानी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर तेज प्रताप। इनको वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पे चुना गया है। और शिक्षक दिवस पर सुद्धोवाला देहरादून में उत्तराखंड प्राविधिक विश्वविद्यालय के VMSB ऑडिटोरियम में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा एक समारोह, जिसमें 5 सितंबर 2021 को यानी आज के दिन CM पुष्कर धामी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं उत्तराखंड प्राविधिक विश्वविद्यालय के निदेशक हैं डॉक्टर राकेश पाल सिंह गंगवार। इनको प्रिंसिपल ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर तेज प्रताप को और प्रिंसिपल ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर राकेश पाल सिंह गंगवार जी को। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, केंद्र सरकार ने गन्ने के रस से तैयार की गई मेम्ब्रेन को पेटेंट ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से 20 साल के लिए दर्ज कर लिया है। यह मेम्ब्रेन किसके द्वारा बनाई गई है? देखो, जो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी ये आपका देहरादून में है और इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर वारिस पंवार। इन्हीं के द्वारा बनाई गई है यहाँ पे ये गन्ने के रस से तैयार की गई मेम्ब्रेन, जिसको यहाँ पे केंद्र सरकार ने ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से 20 साल के लिए दर्ज कर लिया है पेटेंट हेतु। ठीक है, यानी पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी यदि आप दवाई बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो यदि उसका आपको पेटेंट दिया जाएगा तो कोई भी अदर उस दवाई को या उस प्रोडक्ट को अगले 20 साल तक नहीं बना सकता है। यानी उस प्रोडक्ट या उस दवाई को सिर्फ आप ही बना सकते हो जिसको वहां पे पेटेंट दिया गया है। क्योंकि गन्ने के रस से जो तैयार की गई है मेम्ब्रेन, इसको किसने बनाया है? ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर वारिस पंवार। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी। तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर वारिस पंवार। तो इन्होंने कई माह के शोध के बाद यह मेम्ब्रेन, एक तरह की मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है, ठीक है, एक तरह की सूखी झिल्ली है, इसको तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। किसके द्वारा बनाई गई है? गन्ने के रस से इस मेम्ब्रेन को तैयार किया गया है। यह मेम्ब्रेन 6 से 8 माह उपयोग के बाद स्वयं घुलकर खत्म हो जाती है। इसकी विशेषता है ये कि 6 से 8 माह तक यदि आप इसका प्रयोग करते हैं उसके बाद वो स्वयं घुल जाती है। अब देखो, जो पॉलीथीन होती है वो एक बहुत बड़ा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रखा है, क्योंकि वो जैसे तैसे घुलती नहीं है। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो 6 या 8 माह बाद, जैसे आप इसको प्रयोग करते हो तो 6-8 माह बाद ये स्वयं घुल जाती है। तो यह मेम्ब्रेन पॉलीथीन आदि से होने वाले प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो किसके द्वारा बनी गई है मेम्ब्रेन? गन्ने के रस से बनाई गई है। और किसने बनाई गई है? डॉक्टर वारिस पंवार, जो कि प्रोफेसर हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, खटीमा गोलीकांड के 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह घटना कब घटी? तो खटीमा गोलीकांड घटा था उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 1 सितंबर 1994 को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा में घटा था खटीमा गोलीकांड। और इस खटीमा गोलीकांड को उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में पहला पुलिस कांड भी माना जाता है। इसमें जब पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी, उत्तराखंड जो पृथक राज्य आंदोलनकारी थे, तो खटीमा में उन पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे। और उनमें जो कुछ मारे गए लोग हैं, जैसे प्रताप सिंह हो गए, धर्मानंद भट्ट हो गया, भगवान सिंह सिरोला जी हो गए, रामपाल, गोपीचंद, सलीम अहमद, ये कुछ मुख्य लोग थे, इनके नाम हैं, जो कि उस कांड में, उस खटीमा गोलीकांड में शहीद हो गए थे। तो 1 सितंबर 1994 की यह घटना है और हाल ही में यहाँ पे इसके 1 सितंबर 2021 को इस खटीमा गोलीकांड के 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वे मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद से हैं? देखो, हाल ही में जो एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था, दुबई में आयोजित किया गया था
और रोहित चमोला जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मूल निवासी हैं, मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के हैं, वर्तमान में चंडीगढ़ में रहते हैं। इन्होंने इस एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रोहित चमोली जो कि कहाँ के मूल निवासी हैं, टिहरी गढ़वाल के। देख सकते हो आप यहाँ पे एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। रोहित चमोली ने जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में, कितने किलोग्राम भार वर्ग के, 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के ओटगोनवायर तुवनसिंजिया को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ की निकिता चंद हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की निकिता चंद, इन्होंने भी इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इन्होंने 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कजाकिस्तान की बॉक्सर आसेम तनाटार को हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। ये एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था, दुबई में किया गया था। और अगर हम भारत की बात करें, भारत के मुक्केबाजों ने यहाँ पे टोटल 8 गोल्ड पदक जीते हैं, यानी 8 गोल्ड मेडल लाए हैं। और हम टोटल पदकों की बात करें तो 19 मेडल अपने नाम किए हैं भारतीय मुक्केबाजों ने, जिसमें 8 क्या हैं, स्वर्ण पदक है। और 2 तो किसने, एक तो रोहित चमोली ने जो कि टिहरी गढ़वाल के मूल निवासी हैं, और साथ ही साथ एक निकिता चंद ने जो कि पिथौरागढ़ की हैं, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किस स्थान पर ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया है। तो देहरादून की राजपुर रोड में यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री विक्रय केंद्र का यहाँ पे लोकार्पण किया है 2 सितंबर को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में था, और असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा कर दी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं इस पार्क के बारे में थोड़ा डिटेल्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, पार्क से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। असम में अभी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा, तो हिमंत बिस्वा सरकार ने यह फैसला टी ट्राइब्स कम्युनिटी, देखो असम में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है टी ट्राइब्स, तो इसी कम्युनिटी की मांग थी कि इस पार्क का या इस उद्यान का यहाँ पे नाम बदला जाए। तो टी ट्राइब्स कम्युनिटी की तरफ से उठाई गई मांग के बाद हिमंत बिस्वा सरकार ने यह फैसला यहाँ पे लिया है। और यह उद्यान साल 1985 में एक अभ्यारण्य के रूप में इसको स्थापित किया गया था, और साल 1999 को इसको एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। तो आ सकता है कि जो ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ये किस कम्युनिटी के मांग के कारण किया गया है। तो टी ट्राइब्स कम्युनिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो असम की एक कम्युनिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है, और यह सड़क जोड़ेगी यहाँ पे लद्दाख में लेह को और पेगोंग झील को। तो लेह से पेगोंग झील को जोड़ने वाली जो सड़क है वो बन चुकी है विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है लद्दाख में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेह को पेगोंग झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने किया है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य मार्ग होगा। इस मार्ग की, सड़क मार्ग की ऊंचाई क्या होगी, 18,600 फीट। और ये किस दर्रे से होकर गुजरेगा, केला दर्रा, ये भी आपको नोट करना है, केला दर्रे से होकर ये गुजरेगा। और किस किस को जोड़ेगा, ये लद्दाख में लेह को और पेगोंग झील को जोड़ेगा ये मार्ग, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य मार्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, लद्दाख ने निम्न में से किसको राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो जो लद्दाख का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी बन चुका है वो बन चुका है हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली क्रेन। तो हिम तेंदुआ बन चुका है यहाँ पे लद्दाख का राजकीय पशु, और लद्दाख का राजकीय पक्षी किसको घोषित किया गया है, काली गर्दन वाली क्रेन को। हाल ही में यहाँ पे लद्दाख सरकार द्वारा हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली क्रेन को यहाँ पे राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया है। लद्दाख अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब लद्दाख का हिम तेंदुआ बन गया है राजकीय पशु, और काली गर्दन वाली क्रेन बन चुकी है राजकीय पक्षी।
क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मुफ्त पानी योजना यानी फ्री वाटर स्कीम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बन चुका है भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने शुरू की है मुफ्त पानी योजना यानी फ्री वाटर स्कीम। तो मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है गोवा। यहाँ पे आप देख सकते हो, गोवा सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त पानी देने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को पानी मुफ्त मिलेगा। सरकार ने 1 सितंबर से पानी के बिल कम करने का निर्णय लिया है, जिससे 60% घरों को जीरो बिल मिलेगा। यहाँ पे 60% घर हैं इनको वहाँ पे जीरो बिल मिलेगा, यानी मुफ्त पानी दिया जाएगा, पानी का जीरो बिल। इसके साथ ही गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? फिट इंडिया मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, फिट इंडिया कार्यक्रम। हाल ही में 29 अगस्त को इसके 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 29 अगस्त 2021 को अनुराग ठाकुर ने यहाँ पे फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब जानते हैं यहाँ पे फिट इंडिया मूवमेंट यानी फिट इंडिया कार्यक्रम क्या था। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर, फिट इंडिया कार्यक्रम जो कि किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 2 साल पूरे होने पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। फिट इंडिया मुहिम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाने के सपने के साथ 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 29 अगस्त 2019 को। और इस फिट इंडिया मूवमेंट 2019 के 2 वर्ष पूरे होने पर 2021 में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? फिट इंडिया ऐप, किसके द्वारा? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाई जाती है या कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का। तो मेजर ध्यानचंद की ये जयंती आती है 29 अगस्त को, इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, भारत में हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अब देखो, मेजर ध्यानचंद का जन्म होता 29 अगस्त 1905 को और 29 अगस्त 2021 को इनकी 116वीं जयंती मनाई गई है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता? तो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया यहाँ पे एलेजांद्रो प्रीतो को। मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं एलेजांद्रो प्रीतो, इनको वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। इस टूल किट का नाम क्या है? तो जो भारत का यानी देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट लॉन्च किया गया है उसका नाम है क्यूसिम। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि स्वयं ये देश में निर्मित किया गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की, IISc बेंगलुरु और CDAC की साझा पहल से विकसित किए गए देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर यानी क्यूसिम टूल किट को ऑनलाइन लॉन्च किया है। यह क्यूसिम पहला स्वदेशी टूल किट है और इसके यूज क्या है? तो इससे प्रोग्रामिंग के व्यावहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद मिलेगी और इसे भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। और इसको लॉन्च कब किया गया? 27 अगस्त 2021 को इस टूल किट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है क्यूसिम। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? देखो, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे मनाया गया है 29 अगस्त को और इस दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2010 से। अब ये दिवस क्या है? तो परमाणु परीक्षण रोकथाम के लिए यहाँ पे और परमाणु जो हथियार है उनसे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि परमाणु जितने ज़्यादा परीक्षण होंगे, जितने ज़्यादा परमाणु हथियार बनेंगे, उतना ज़्यादा क्या है विश्व को खतरा है। तो इस रोकथाम के लिए यहाँ पे परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है
29 अगस्त को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2010 से 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 2010 को। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में उनकी संपत्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो जो महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया वो किया गया इटली में। और भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया? स्मृति ईरानी ने। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गेरिटा लिंगूर में आयोजित किया गया था और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। इन्होंने भारत की ओर से इस बैठक को संबोधित किया था। केंद्रीय मंत्री ने पारस्परिक सहयोग के माध्यम से लिंग और महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की यहाँ पे पुष्टि की थी। तो आ सकता है एग्जाम में कि भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट यानी इसमें भाग लिया था? तो श्रीमती स्मृति ईरानी ने, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो मेरा काम मेरा मान योजना जो स्कीम है ये शुरू की है पंजाब राज्य सरकार ने और इसका मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं में स्वरोजगार की क्षमता को बढ़ावा देना। देख सकते हो आप यहाँ पे पंजाब में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मेरा काम मेरा मान। इस नई योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी और उनके लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 12 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ साथ उन्हें 2500 रुपये प्रति महीना यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के लिए कितने लोगों को दिया जाएगा? ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2021 है इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा 5 लोगों को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हो आप यहाँ पे एशिया का नोबेल माने जाने वाली रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 ये इसका 63वां संस्करण है। ठीक है, तो इससे 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन है वो? मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान के हैं, फिरदौसी कादरी ये एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं, स्टीवन मुंशी अमेरिका के हैं, वाचडॉग इंडोनेशिया के हैं और रॉबर्टो बैलोन जो कि दक्षिण फिलीपींस के हैं। ठीक है, दक्षिणी फिलीपींस के। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे टोटल 17 क्वेश्चन थे आज के इस वीकली करंट अफेयर्स 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक के। तो सभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड के थे, कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं इस वीक के। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।